अगर मैं कहूँ कि इमोशंस ही हैं जो हमारे जीवन को एक आकार देते हैं तो ये सही होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब है। ये सारे इमोशंस मिलकर ही हमारे प्रतिदिन के जीवन को बनाते हैं और अल्टीमेटली हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। तो इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना बहुत 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 आवश्यक है ताकि हम जीवन में एक मनपसंद मुकाम हासिल कर सकें। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर हाजिर हूँ मैं संध्या के साथ, सृजन के साथ में। इस बार हम बात करेंगे इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इमोशन को कंट्रोल करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इमोशंस क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वे कौन सी 7 बातें हैं जिन पर हमें गौर करना और जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये पहचानें कि जो इस वक्त जो भावना, जो संवेग आपके भीतर चल रहा है वो कौन सा है। तो इमोशंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नज़रिया बदलिए। अपने इमोशंस को समझिए और उनके प्रति अपना नज़रिया जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में परिवर्तित कीजिए। कई बार ज़रूरी होता है कि जिन इमोशन से हम निकल रहे हैं उसमें उलझने के बजाय उसका समाधान ढूंढें, उसका सल्यूशन ढूंढें कि जो इमोशन इस वक्त हमारे सामने चल रहा है उसका क्या समाधान हो सकता है। नज़रअंदाज करें। कई बार हमारे इमोशन इतने अधिक अराउज होने लगते हैं कि कई बार हमें ये आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि हम उनको नज़रअंदाज कर दें। इसके साथ ही जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने मन की बात, अपने भावों को, अपने मनोभावों को हम अपने अपनों को बताएं। जो हमारे अपने हैं, जो हमें समझते हैं, जो हमारे दिल की बात समझते हैं, यदि हम उनके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाता है। इसके साथ ही कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें 2 टेक्निक मुझे बहुत अधिक पसंद है। हर रोज़ डायरी लिखना और एक जॉय जर्नल रेडी करना। अगर हम ये करते हैं तो इससे भी हमें इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत अधिक लाभ मिलता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने इमोशंस को पहचानें। कई बार बोलते हैं मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इतने साल हो गए साथ रहते, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे ये पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूंगी ये कौन सा इमोशन है तो अगर एक लेमैन की दृष्टि से होगा तो ये क्रोध का इमोशन है, लेकिन सही मायने में ये इमोशन हमारे प्यार का इमोशन है, हमारे लव का इमोशन है, हमारी केयरिंग का इमोशन है। हमें लगता है कि हमारा आपस का प्यार इतना अधिक है कि उसको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ मुझे पसंद है, कौन सी चीज़ मुझे नापसंद है, कौन सी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हमें सबसे पहले जब भी हम किसी इमोशन से निकल रहे हैं तो हमें पहचानना है कि एक इमोशन हमारा क्रोध का इमोशन है, खुशी का इमोशन है, प्यार का इमोशन है या फ्रस्ट्रेशन का इमोशन है। और इन चीज़ों को पहचान कर हमें अकॉर्डिंग दैट उस पर कार्य करना है। अगर हमें लगता है, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, तो हमें इस बात पर ध्यान रखो ये गुस्सा नहीं है, ये मेरा प्यार है उस व्यक्ति के प्रति कि उसे क्यों नहीं पता, हम दोनों के बीच का रिलेशन इतना अच्छा है, इतना प्रेम भरा है, तो उसे ये बात पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम उस इमोशन को पहचानेंगे कि ये मेरा प्यार का इमोशन है और हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। कैसे कार्य करना है हमें? हमने अपने इमोशंस को पहचाना कि अच्छा ये मेरे प्यार का इमोशन है, प्यार के कारण मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है। तो अगर उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है तो मुझे उसे खुद बता देना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें उसमें करना होगा।
अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हमें उन परिस्थितियों को पहचानना होगा, हमें वो ऐसी सिचुएशंस को पहचानना होगा जो हमारे इमोशंस को अराउज करते हैं या हमारे इमोशंस को और अधिक बढ़ाते हैं या हमारे इमोशंस को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पर लेकर आते हैं। तो हमें उन इमोशंस को पहचान कर उसके ऊपर कार्य करना होगा। जब तक हम अपने इमोशंस को प्रॉपरली नहीं पहचानेंगे तब तक हम उन पर प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर सकते। नज़रिया बदलें। कई बार क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब इमोशंस के समय में हमारे भीतर बहुत अधिक नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमें अपने उस नेगेटिव एस्पेक्ट को, हमारी जो नेगेटिव इमोशनल थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको पॉजिटिव इमोशनल थॉट प्रोसेस में बदलना है। कैसे बदलना है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। हम एक ह्यूमन बीइंग है और जिनके साथ हमारे रिश्ते होते हैं हम उनको ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, हमारी खुशी के बारे में, हमारे इमोशंस के बारे में, हमारे दर्द के बारे में, हमारे तकलीफ के बारे में। पर कई बार ऐसा नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस परिस्थिति को मैं जैसा समझ रही हूँ दूसरा पर्सन भी उस परिस्थिति को वैसा ही समझे या वैसे ही उसको ले। हो सकता है किसी परिस्थिति में मुझे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शादी में देखा होगा, शादी ब्याह में जब यंग बच्चे डांस कर रहे होते हैं तो यंग लोगों को उनका डांस देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो भी बहुत उत्साह से डांस करने लगते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग, उनको गुस्सा आता है, क्या आजकल का ये फुहड़पन हो गया है, लोग किस तरह से डांस करते हैं। चीज़ें, परिस्थितियाँ बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों के इमोशन अलग अलग है। तो हमें ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे समय में हमें वो अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या हमारा थॉट प्रोसेस है, वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने अभी शादी ब्याह का ही एग्जाम्पल लिया, अगर यहाँ पर बुज़ुर्गों को लगता है आप शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनिए या इस तरह से रोड पर डांस मत कीजिए, अगर बुज़ुर्गों को ऐसा लगता है और आपको लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम कर रहे हैं, हमें अपनी खुशी को जाहिर करने का कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं, तो उस वक्त आपको ये समझना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग जो कह रहे हैं, अगर आप अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस देना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा हमारे बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो हमारी सभ्यता, संस्कृति और अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। तो अगर कुछ पल हम उनके बातों को सुन लेते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं, तो हमारे मन में जो नेगेटिविटी चल रही होती है वो पॉजिटिव थॉट में परिवर्तित हो जाती है। हमारे मन में ये भाव आता है, कह तो ये शायद सही ही रहे हैं, चलो अगर नहीं भी किया तो क्या हो गया, अंदर जब हॉल में पहुंचेंगे तो वहां जाकर डांस कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अपने जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आते हैं, जब आपके इमोशंस, क्रोध का इमोशंस या आवेग का इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन का इमोशंस अराउज हो रहा होता है, उस वक्त आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, बैठना है, सोचना है और अपने नज़रिए को पर्पसली पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। इसके साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समाधान ढूंढें। समाधान ढूंढना है हमारे जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे भीतर चल रहे होते हैं। कई बार किसी ने हमारा मन चाहा नहीं किया तो हमें क्रोध आ जाता है, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमने हासिल नहीं किया तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। कई बार हमारे इमोशंस इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि हम बहुत अधिक ड्रास्टिक कदम भी अपने जीवन में उठा लेते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आप शांति से बैठें और उनका समाधान ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो मेरी बात नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? क्या मेरा बोलने का तरीका ख़राब है या वो उसके लिए ये पॉइंट ठीक नहीं है या उसका थॉट प्रोसेस अलग है? अगर आप ध्यान से बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको ये बातें ज़रूर समझ में आएंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपके सामने कोई नेगेटिव इमोशंस आए, एक गिलास पानी पिए, लंबी गहरी सांस लें और 5 मिनट के लिए एक पॉज ले लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी से मैं एक महत्वपूर्ण अंग हूँ नारायण रेकी का। तो नारायण रेकी में हमारी राज दीदी कहती हैं, जब भी आपको किसी पर क्रोध आए, फ्रस्ट्रेशन आए या
आप बहुत अधिक नकारात्मकता से भरे हों तो सामने वालों को ब्लेसिंग्स दें, उनको ये ब्लेसिंग्स दें कि नारायण उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करें और उनका मनपसंद विश उनके सामने रख दें। ऐसा करने से आपके मन की नेगेटिविटी कम होती है और आप पॉजिटिव हो जाते हैं। मेडिटेशन एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने इमोशंस को कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में हो या सल्किंग की स्थिति में हो, आप शांत होकर बैठ जाएं और आंखें बंद कर कर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। और जब आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपके मन में नेगेटिव इमोशंस चल रहे थे वो धीरे धीरे कर कर शांत हो गए और आपको अपने इमोशंस को कन्वर्ट करने का, कंट्रोल करने का सही और उचित तरीका विदाउट एनी हेल्प खुद के ही प्रयासों से वो आपको मिल जाता है। इसके साथ ही कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कोई मुझे समझता ही नहीं, कोई मेरी बात को समझना ही नहीं चाहता। जब भी आपको ऐसा लगे तो आपके जीवन में जो भी व्यक्ति ऐसा है जिस पे आप बहुत अधिक विश्वास करते हैं, जिसके प्रति आपके मन में ये भाव है कि मैं इससे कुछ भी बात कर सकता हूँ, आप कर सकती हूँ, आप उस व्यक्ति के साथ बैठें और बताएं कि इस वक्त आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल मची हुई है, क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं आपके इमोशंस के। वो व्यक्ति आपकी बात सुनकर आपको कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ सुझाव नहीं देगा तो आपका सिर्फ हाथ पकड़कर आपको ये एहसास करा सकता है आपके जो भी इमोशंस हैं कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस वक्त आपके साथ हूँ। अपने इमोशंस को ये पहचानना कि मेरे इमोशंस गलत नहीं है, इमोशंस को बाहर निकालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कार्य आप अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही छठवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ, डायरी लिखें। प्रतिदिन रात को सोने से पहले आज दिन भर में आपने क्या किया, किस किस इमोशन से आप गुजरे, वो सभी डायरी में लिखें। जब आप डायरी में लिखेंगे तो एक तो जो उन इमोशंस के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन से वो कम होंगे और लिखकर आपका मन हल्का हो जाएगा। और जब आप हल्के मन से सोएंगे तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और उनको सही दिशा दिखाने का एक रास्ता मिलेगा। इसके साथ ही जब भी आप क्रोध, फ्रस्ट्रेशन या बहुत अधिक परेशान हो तो मैं कहती हूँ खुशी, जब आप अच्छे मूड में हैं तो आप एक अपना जर्नल ऑफ जॉय बनाएं जिसमें आप अपने मनपसंद के फोटोग्राफ्स लगाएं, अपने मनपसंद के सिटीज़ के बारे में लिखें, अपने जीवन के ऐसे अनुभवों को लिखें जब आप बहुत अधिक खुश थे, जिन क्षणों में आपको बहुत अधिक खुशी हासिल हुई थी। तो जब आपका ऐसा जर्नल रेडी हो जाएगा तो जब कभी आप बहुत अधिक परेशान होंगे, क्रोध की अवस्था में होंगे, रोने जैसा मन हो रहा होगा, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तब ये जर्नल ऑफ जॉय को देखें, उसमें लिखे हुए कोटेशंस को पढ़ें, फोटोग्राफ्स को देखें, जिस जगह आप गए हैं उनको देखें, अपने इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण खुशी के क्षणों को पढ़ें, तो आपका मन वापस एक बार उत्साह से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा और आप अपने जो नेगेटिव इमोशन थे उनको एक पॉजिटिव इमोशंस का रूप आसानी से दे पाएंगे। एंड सेवेंथ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट और डोंट हेजिटेट टू टेक प्रोफेशनल हेल्प। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि यदि आपको कभी भी लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता है, आपको किसी काउंसलर की आवश्यकता है या किसी सेक्रेटरिस्ट की आवश्यकता है तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि हमें ईश्वर ने एक कुदरती शक्ति दी है कि हमें पता है हमारे इमोशंस क्या हैं और इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कुदरती तौर पर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका रीज़न है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, जो हमारी इमोशंस के हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन बराबर नहीं हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आ गया है और हम चाहकर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यदि ऐसे में आप प्रोफेशनल काउंसलर या सेक्रेटरिस्ट को मिलते हैं तो वो आपके कुछ टेस्ट आपके ऊपर परफॉर्म करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, कुछ राइटिंग टेस्ट हो सकते हैं, कुछ ड्राइंग टेस्ट हो सकते हैं। उससे वो आपके मन के इमोशंस को पहचानेंगे और उन इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए इसके बारे में आपको सुझाव देंगे। काउंसलर आपसे बातचीत करेगा और बातचीत कर कर आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका आपके ही मुख से निकलवाएगा।
तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका होता है यदि आप बाकी उपायों से अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे आप किसी नेगेटिव इमोशंस के बीच में फंस गए हैं, तो इन सभी उपायों को अपनाएं। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें, इमोशनली स्ट्रेंथन दें अपने आप को, और एक बार वापस से जीवन की जंग को लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।